अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत खुशी होती है आप लोगों के मैसेजेस से, बहुत आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा करते हो, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आज मुझे एक लड़की ने जो है वो मेरिकल स्टोरी शेयर की जिसका नाम महरीन था। उन्होंने कहा था आप ही मेरा नाम अगर आप मेंशन भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। महरीन, ये स्टोरी मैं आपकी शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ। उन्होंने मुझे अपनी मेरिकल स्टोरी बताई और उन्होंने कहा कि आप ही हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हमारी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें थी और रुकावटें वो किस तरह से जो है वो दूर हुई। इस तरह की रुकावटें थी कि कभी हमें लगता ही नहीं था कि हमारी शादी होगी, लेकिन 8 साल के तवील इंतज़ार के बाद अल्लाह ने हमारी शादी करवा दी। अब भी शादी और किस तरह से हुई, ये सूरत रहमान और तहज्जुद की बरकत से जो है वो इनकी शादी हुई थी और मुझे बहुत अच्छी इनकी स्टोरी लगी। इस तरह की मेरिकल स्टोरी अगर आपके पास भी कोई है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं और जो लोग बेचैन हैं, बेताब हैं, उनके दिल में बहुत तड़प है किसी की, तो वो इस तरफ से जो है वो निकल सकें और अपने लिए जो है वो एक बेहतरीन राह की चुनाव कर सकें। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कोई मेडिकल स्टोरी ताकि मैं आगे कन्वे कर सकूं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अच्छा, मुझे महरीन बताती हैं कि आप ही हमें जो है वो 2014 में जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत हुई। 2014 की नवंबर में हमें एक दूसरे से मोहब्बत हुई और हमें ये नहीं लगता था कि हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। हम लोग जब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, हमारे घर में जो है वो पहले से ही रिश्ता हमारा तय हो रहा था, लेकिन किसी घरेलू हालात की वजह से जो है वो रिश्ता इन दोनों का ख़त्म हो गया। तब कहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब हमें एक दूसरे को हम पसंद करने लग गए तो तब जो है वो हमारे घर वालों ने जो कहा कि हम लोगों ने ये रिश्ता नहीं करना। कहती है अब ये मेरे लिए बड़ा बाइस तकलीफ़ बात थी कि अगर मेरे घर वाले जो है वो नहीं मान रहे और उसके घर वाले भी नहीं मान रहे तो हमारी शादी किस तरह से होगी। क्योंकि कहती है कि अभी मैंने बहुत दिल से मोहब्बत की, मैंने बहुत दिल से मोहब्बत की और जो लड़का था कहती है कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत शायद करता था। मुझे इस तरह से लगता था कि वफ़ादार बहुत ज़्यादा था, कभी उसने किसी औरत की तरफ नहीं देखा, बहुत शरीफ और बहुत शराफत के सिर्फ मुझसे उसको गर्ज़ थी, इसके अलावा उसको किसी चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं थी। तो कहती है कि जब इतनी चाहत और मोहब्बत करने वाला लड़का था तो मैं किस तरह से उसको छोड़ सकती थी। तो कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, इतनी मुश्किलात आई कि 1 साल 1 साल गुज़रा जब हम एक दूसरे से बात करते थे, फिर दूसरा साल गुज़रा, फिर तीसरा साल गुज़रा तो इतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे जब बात करने के 5 से 6 साल गुज़र गए तो बहुत महसूस होने लग गया। लोगों को जो है वो पता लगने लग गया कि हमारी बातचीत होती है। जब लोगों को पता चलने लग गया कि हमारी बातचीत होती है तो लोग हमें बड़ी गलत नज़रिए से देखते थे, क्योंकि रिलेटिव्स थे तो कहते हम एक दूसरे की तरफ जाते थे तो लोगों ने हमारे बारे में बहुत गलत गलत कहना शुरू कर दिया। तो कहती ये चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी होती थी क्योंकि हमने एक दूसरे से बहुत पाक और बहुत सच्ची मोहब्बत की थी। तो मैं इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो बहुत ज़्यादा मैं फ़ोर्स करती थी कि मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे घर वालों को जो है वो मनाओ। कहती खैर मेरे तो घर वाले मान गए, लड़की के घर वाले जो थे वो ईज़ी थे, मान गए थे, लेकिन उसने कहा कि जो मेरे हस्बैंड थे, मतलब अब तो उनके हस्बैंड हैं, तो जो मेरे हस्बैंड थे उनके घर वाले नहीं थे मानते होते। तो कहती उनको मनाना बड़ा मुश्किल था, बहुत साल लग चुके। ये जो 3 साल भी गुज़रे तब महसूस तो इतना नहीं होता था, लेकिन इंतज़ार बहुत था कि उनका रिश्ता आ जाए मेरे लिए और वो मुझे अपने साथ जो है वो ब्याह कर ले जाए, क्योंकि ठीक थी, कहती हमारी एज ठीक थी, कोई हम इतनी कम उम्र के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये होता था कि हमारी जो है वो शादी हो जाए। कहती 5 साल गुज़र गए, 5 साल के अंदर भी वो लोग नहीं आए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। अब आप लोगों ने ये सुनना है कि 8 साल बाद उनका रिश्ता हुआ और उन्होंने तहज्जुद किस टाइम पढ़ना शुरू कर दी। कहती मैंने 5वें साल जो है ना, मतलब जब वो ख़त्म हो गया 5वां साल, तो मैंने उसके बाद फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। कहती मैंने लगातार जो है मैं तहज्जुद पढ़ती थी और तहज्जुद के अंदर जो मैं 3 दफ़ा सूरत रहमान पढ़ती थी। जैसे यानी कि तहज्जुद पढ़ के वो फ़ारिग होती थी तो उन्होंने बताया कि मैं 3 दफ़ा सूरत रहमान पढ़ती थी, फिर उसके बाद दुआ मांगती थी और उठ जाती थी। मैं मुसलसल तहज्जुद पढ़ने लगी, मैं अल्लाह के बहुत करीब चली गई, मैं अल्लाह से बातें करने लगी, मैं अल्लाह को अपने दुख सुनाने लगी, मैं अपनी तड़प अल्लाह को बताने लगी। जब मैं अल्लाह को बताने लगी तो मेरी तड़प में जो है वो मतलब सुकून मिलने लगा। कहती पहले मेरा दिल बेचैन रहता था, मेरा दिल बहुत बेचैन रहना, बेचैनी सी होनी मुझे, और उसी बेचैनी की वजह से जो है
मैंने बहुत कुछ नुकसान करना, अपना नुकसान कर देना, घर वालों से चिड़चिड़ापन रहना, किसी से बात करने को दिल ना करना। तो बस यही था कि वो शख़्स मिल जाए तो दुनिया जो है वो मुझे हसीन लगने लगेगी। लेकिन जब उसका सोचती थी कि वो मुझे नहीं मिलेगा तो दुनिया वीरान लगती थी। कहती जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की तो इस कैफ़ियत से भी मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू होगी। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मैं रोज़ाना तहज्जुद पढ़ती हूँ और कहती हैं कि तहज्जुद में मांगी जाने वाली तमाम दुआएँ अल्लाह कबूल कर लेता है। लेकिन कहती मुसलसल 3 साल तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह ने मुझे 3 सालों के बाद अपनी दुआओं को कबूल किया। यानी कि तहज्जुद के पढ़ने के बाद 3 साल के बाद दुआएं कबूल हुई। वैसे वो कहती हैं कि मैं नॉर्मल भी दुआएं करती थी और जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं दुआ करती थी। और फ़र्ज़ नमाज के बाद जब मैंने दुआएं करनी तो यानी कि टोटल मुझे 8 साल लगे। अब 8 साल के अरसे में उनकी दुआएं कबूल हुई थी। 8 साल के अरसे के बाद उनकी दुआएं कबूल हुई थी। अब आप ये सोचें कि 8 साल के बाद जब उनकी दुआएं कबूल हुई तो इसके अलावा भी मैंने आपको पहले भी एक मिरेकल स्टोरी सुनाई थी जिसके अंदर 11 साल के बाद दुआ कबूल हुई थी। तो आप लोग कहते हो कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, क्यों नहीं मिलता वो हमें शख्स। सो मैंने आपको हर मर्तबा मैं यही बात करती हूँ कि दोनों तरफ से अगर लगन सच्ची हो तो अल्लाह आपको वो चीज़ अता ज़रूर करता है। तो उसने ये कहा कि 8 साल दुआएं मांगी, 3 साल तहज्जुद पढ़े, सूरत रहमान पढ़ी और मुसलसल दुआओं के बाद हमें जो है हमारा रिश्ता मेरा हो गया और हमारी शादी हो गई। हमारी शादी को 2 साल हो गया और उनकी एक बेटी है और बहुत खुश हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो उन्होंने मैं कहा कि मैंने इसलिए आपको ये मिरेकल स्टोरी सुनाई ताकि आप लोगों को आगे सुना सकें। और जो लोग कह रहे होते हैं कि हमें हमारी मोहब्बत नहीं मिलती, मनपसंद शख्स नहीं मिलता, तो आप उनको बताएं कि दुआएं मांगे और अगर आपको दुआओं के बाद भी कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर इसमें किसी एक बंदे में ज़रूर खोट होती है। तो इसीलिए उसको फिर वो चीज़ नहीं मिल रही होती। लेकिन अगर आपके दिल में वो खोट नहीं है तो फिर आपको आपकी मोहब्बत ज़रूर मिल जाएगी। तो यकीन सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर रखें कि अल्लाह जो है वो आपको ज़रूर चीज़ें अता करता है। कभी किसी ने सूरह यूसुफ़ पढ़ी होती है, कोई मन्नतें मांगता है, कोई दुआएं मांगता है, तहज्जुद पढ़ता है। सबके अपने यकीन और अपने वज़ाइफ़ होते हैं, जो जिसने जहाँ सुना होता है वो करता है। तो आप लोगों की भी अगर कोई मिरेकल स्टोरी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं लोगों तक वो स्टोरी पहुंचाऊंगी ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके। तो आप लोग इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को जो है वो कबूल करने वाला है। हमारे पैगंबरों की दुआओं के भी कबूल होने में थोड़ा वक्त लगा था। आपको याद है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब मैंने किस्सा कल भी सुनाया था आपको परसों, तो तब भी उनकी दुआओं में कितनी तख़ीर हुई थी कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ कितनी देर से मिले थे। तो इसी तरह कुछ दुआओं में वक्त लगता है, लेकिन आप लोग अगर दुआएं मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल कर ही लेता है। चाहे भले वो देर से ही करे लेकिन कर ज़रूर लेता है। इसलिए अपना दिल आप जो है वो बड़ा करें, अपने आप को सब्र करने की जो है वो तौफ़ीक दें, हिम्मत दें और चुप रहना सीखें और अल्लाह के साथ बस लो लगाएं। और उसके साथ लो जब आप लगाएंगे तो आपकी तमाम चीज़ें खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी। मिरेकल स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके नीचे अपनी स्टोरी भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोरी पे भी बन सकती है। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।